नमस्कार, मैं कंचन शर्मा, सहायक आचार्य प्राणी शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू से। आज हम पढ़ेंगे नर्व ट्रांसमिशन के बारे में या तंत्रिका आवेग के बारे में। तो नर्व ट्रांसमिशन पढ़ने से पहले हम देखते हैं न्यूरॉन क्या होता है। न्यूरॉन नर्व सिस्टम की एक बेसिक यूनिट होती है जो कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स के द्वारा ऑपरेट होती है और अदर न्यूरॉन से वो केमिकल सिग्नल्स के द्वारा कम्युनिकेट होती है। न्यूरॉन्स में एक्सोन, डेंड्राइट और सेल बॉडीज़ के मेन पार्ट्स होते हैं। इसका मेन फंक्शन जो होता है रिसेप्शन, कंडक्शन और ट्रांसमिशन होता है। तो हम देखते हैं कि नर्व का ट्रांसमिशन है वो किस प्रकार से होता है। किसी भी उद्दीपन के फलस्वरूप तंत्रिका कोशिका या एक्सोन भाग में होने वाली भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं का वह योग जो तंत्रिका तंतु में एक क्रियात्मक तरंग या फंक्शनल वेव उत्पन्न करता है उसे हम तंत्रिका आवेग या नर्व इम्पल्स कहते हैं। अब हम देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है। जब कभी भी कोई तंत्रिका न्यूनतम उद्दीपन या मिनिमम स्टिमुलस या दहली उद्दीपन थ्रेशोल्ड स्टिमुलस को ग्रहण करती है तो इसे हम उत्तेजना या संवेदना होती है। किसी निश्चित प्रकार के तंत्रिका तंतु के लिए दहली उद्दीपन या थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का मान निश्चित होता है। इसका मान छोटे जंतुओं के लिए बड़ों की अपेक्षा अधिक होता है। दूसरा, एक तंतु पर प्रेषित होने वाला आवेग उसी तंत्रिका में नज़दीकी तंतुओं पर नहीं फैलता बल्कि केवल उसी तंतु पर ही प्रेषित होता है। इस घटना को हम आइसोलेटेड प्रोपगेशन कहते हैं। थर्ड, तंत्रिका आवेग ऑल या नन के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात प्रारंभ होने के पश्चात तंत्रिका आवेग की गति उद्दीपन की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। यदि किसी न्यूरॉन को दहली उद्दीपन या उससे अधिक मान का उद्दीपन मिलता है तो वह न्यूरॉन अपनी पूर्ण क्षमता के अनुसार उत्तेजना प्रदर्शित करता है, परंतु उद्दीपन अपर्याप्त होने पर कोई उत्तेजना नहीं होती है। किसी भी न्यूरॉन के अनुक्रिया दर्शाने पर उस अनुक्रिया की क्षमता की उद्दीपन बढ़ाकर परिवर्तित नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट, तंत्रिका आवेग के वेग पर उद्दीपन की तीव्रता का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। मेडुलेटेड तंतु में तंत्रिका आवेग का वेग नॉन मेडुलेटेड तंतु की अपेक्षा अधिक होता है और विभिन्न जंतुओं में तंत्रिका आवेग का वेग भी अलग अलग होता है। तंत्रिका आवेग के निरंतर कंडक्शन हेतु लगातार ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है और तंत्रिका को लगातार ऊर्जा मिलने पर इसमें श्रांति या थकान या फैटेज नहीं देखी जा सकती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति से लगातार संवेदना देने पर अनेक तंत्रिकीय विकार देखे जा सकते हैं। तंत्रिका को विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक कारक प्रभावित करते हैं। तंत्रिका पर दबाव पड़ने से या तंत्रिका को ठंडा करने से या तंत्रिका पर रसायन जैसे क्लोरोफॉर्म, ईथर इत्यादि डालने से तंत्रिका आवेग में अवरोधन या इनहिबिशन हो सकता है। तंत्रिका पर से अवरोधन का कारक हटा देने पर उसकी क्रियाशीलता पुनः प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं तंत्रिका आवेग की गति पर मज्जा आच्छद या माइलिन शीत का प्रभाव भी देखा जा सकता है। इस आच्छद की उपस्थिति के कारण ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाली एक्सोलीमा का संपर्क बाहरी वातावरण से केवल नोड ऑफ रेनवीयर पर ही सीमित हो जाता है। इंटरनोड वाले भाग पर इंसुलेटर की उपस्थिति के कारण यह देखा नहीं जाता है। इस प्रकार मज्जायुक्त तंतुओं में आवेग एक इंटरनोड से दूसरे तक डांस या जंप करके जाता है, जबकि यही आवेग मज्जा रहित तंतुओं में एक कंटिन्यूअस वेव के रूप में जाता है। इस प्रकार होने वाले आवेग प्रेषण या इम्पल्स ट्रांसमिशन को हम सैल्टेटरी एक्शन या वल्की चालन भी कहते हैं। इस प्रकार के प्रेषण में आवेग की गति भी बढ़ती है
तथा कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मज्जा आच्छद आवेग की गति को तीव्र करता है तथा संलग्न तंतुओं में आवेग या इम्पल्स लॉस को रोकता है। ऐसा माना जाता है कि नोड ऑफ रेनवियर पर स्थित झिल्ली 500 गुना अधिक पारगम्य होती है। तंत्रिका तंतु पर आवेग का प्रेषण एक झिल्ली सिद्धांत या मेम्ब्रेन थ्योरी द्वारा समझाया जा सकता है। इसके अनुसार तंत्रिका आवेग का चालन एक विद्युत रासायनिक या इलेक्ट्रोकेमिकल घटना होती है जिसके अंतर्गत विद्युत विभव या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में परिवर्तन होता है। अन्य कोशिकाओं के समान ही तंत्रिका कोशिकाएं अर्थात न्यूरॉन भी तरल माध्यम में उपस्थित होती है तथा इस माध्यम को हम अंतराली या इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। तंत्रिका आवेग या नर्व ट्रांसमिशन की मैकेनिज्म दो प्रकार की होती है। एक तो फर्स्ट इसमें एक्सोनल ट्रांसमिशन होता है, दूसरा इसमें साइनेप्टिक ट्रांसमिशन होता है। तो पहला हम देखते हैं एक्सोनल ट्रांसमिशन के बारे में। पहला इसमें आता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है? जब नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन नहीं हो रहा होता है तो एक्सोन की आउटर सरफेस पर इनर सरफेस की अपेक्षा अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। रेस्टिंग स्टेज में सोडियम की कंसंट्रेशन एक्सोप्लाज्म से बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में लगभग 10 गुना अधिक होती है। इस प्रकार एक्सोप्लाज्म में पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन लगभग 30 गुना हो जाती है, परंतु एक्सोप्लाज्म में अनेक क्लोराइड आयन प्रेजेंट होते हैं जो पोटेशियम आयन से अधिक पावरफुल होते हैं, जिसके कारण एक्सोलिमा से बाहर की ओर सोडियम आयन के कारण पॉजिटिव चार्ज आता है तथा एक्सोलिमा से अंदर की ओर क्लोराइड आयन के कारण नेगेटिव चार्ज आता है। इस प्रकार चालन न करने वाले न्यूरॉन के आउटर तथा इनर सरफेस पर जो नेट डिफरेंस होता है उसे ही हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। एक्सोन भाग पर प्रेजेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन पोलराइज्ड कहलाती है और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डोमेन इक्विलिब्रियम पर निर्भर करता है। नेक्स्ट हम लेते हैं एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जब एक्सोन को कोई भी एडिक्वेट मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस मिलता है तो एक्सोलिमा तुरंत ही डीपोलराइज हो जाती है, जिससे सोडियम पंप बंद हो जाता है। इस स्थिति में एक्सोन परमिएबिलिटी सोडियम के लिए बढ़ जाती है, जिससे सोडियम इंटरस्टिशियल फ्लूइड से एक्सोप्लाज्म में आने लगता है, जिससे एक्सोप्लाज्म अंदर की ओर की पॉजिटिविटी चार्ज हो जाती है और इसे रिवर्सिबल पोलराइजेशन या डीपोलराइजेशन या स्पाइक पोटेंशियल कहते हैं। थर्ड स्टेप आता है इसका रीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन की क्रिया पूर्ण हो जाने के बाद में और अधिक सोडियम आयन इंटरस्टिशियल फ्लूइड से एक्सोप्लाज्म के अंदर नहीं जा सकते हैं, परंतु बहुत अधिक संख्या में पोटेशियम एक्सोलिमा द्वारा बाहर जाना प्रारंभ कर देते हैं। पॉजिटिव चार्ज के लगातार बाहर हो जाने से एक्सोप्लाज्म के अंदर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, जिससे एक्सोलिमा पुनः अपनी स्थिति में आ जाती है। एक मोनोफेजिक नर्व इम्पल्स प्रारंभ में क्रिटिकल पोटेंशियल के लिए होती है, जो कि थ्रेशोल्ड स्टिमुलेटिंग वेव के लिए होता है। इसे फायरिंग लेवल भी कहते हैं। ओवरशूट नेगेटिव पोटेंशियल को डीपोलराइजेशन के द्वारा पॉजिटिव रीजन में ले जाया जाता है, जो कि मुख्यतः सोडियम आयन के लिए अंदर डिफ्यूजन से होता है। फिर पोटेशियम आयन के बाहर आ जाने से कर्व पुनः नीचे आ जाता है और पुरानी स्थिति में रीपोलराइजेशन होता है। इसे ही हम एक्शन पोटेंशियल, स्पाइक पोटेंशियल या स्पाइक नोक भी कहते हैं। स्पाइक की ऊंचाई
एम्पलीट्यूड हमेशा एक सी रहती है, चाहे कितनी भी शक्ति का उसे स्टिमुलस क्यों न दिया जाए। अर्थात जो भी हम स्पाइक बनाते हैं उसकी ऊंचाई हमेशा एक समान रहती है, फिर चाहे हम उसे कितना भी स्टिमुलस क्यों न दें। नेक्स्ट आता है साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। दो लगातार पाए जाने वाले न्यूरॉन्स के बीच की संधि को हम साइनेप्स कहते हैं। न्यूरॉन्स के एक्सॉन एंड प्रीसाइनेप्टिक नॉब या बटन के रूप में समाप्त होते हैं। इस नॉब की मेम्ब्रेन प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहलाती है। साइनेप्स के दूसरी ओर स्थित डेंड्राइट्स की मेम्ब्रेन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहलाती है। दोनों मेम्ब्रेन एक दूसरे से साइनेप्टिक क्लेफ्ट के द्वारा अलग होती हैं, जिसमें टिश्यू फ्लूइड भरा होता है। प्री साइनेप्टिक नोब में अनेक साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, जिसमें एसिटोकोलाइन भरा होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा सिंथेसिस होते हैं। जैसे ही नर्व इम्पल्स प्री साइनेप्टिक नोब पर पहुंचता है, टिश्यू फ्लूइड में प्रेजेंट कैल्शियम आयन साइनेप्टिक नोब में पहुंचकर ट्रिगर की तरह कार्य करते हैं और साइनेप्टिक वेसिकल्स के फटने से एसिटोकोलिन रिलीज हो जाता है। ये फ्री हुई कैल्शियम आयन पोटेशियम पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की रिसेप्टर द्वारा ग्रहण कर ली जाती है, जिससे इस पर नर्व इम्पल्स रीजनरेट हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं वल्गी चालन या सैल्टेटरी कंडक्शन के बारे में। माइलिनेटेड फाइबर में आवेग प्रेषण की क्रिया को सर्वप्रथम होयले ने समझाया था। माइलिन शीथ लिपिड की बनी एक झिल्ली होती है, जिसमें हाई इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस पाई जाती है, जिससे यह एक प्रभावशाली अवरोधक की तरह कार्य करती है। इस आच्छाद की उपस्थिति से विद्युत उत्तेजनशीलता एक्सॉन की कला का बाह्य वातावरण से संपर्क मात्र नोड ऑफ रेनवियर तक ही सीमित होता है। इस प्रकार मज्जायुक्त तंत्रिकाओं में सक्रियता एक पर्व संधि से दूसरी पर्व संधि तक नृत्य करती हुई या कूदती हुई डांसिंग और जंपिंग के रूप में आगे बढ़ती है, जबकि यही मज्जा रहित तंतुओं में कंटिन्यूअस तरंग की तरह प्रेषित करती है। आवेग का एक पर्व संधि से दूसरी पर्व संधि पर इस प्रकार का प्रेषण वल्गी चालन कहलाता है। धन्यवाद।